सब्सक्राइब करिए अंश नेचुरल फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट फिटनेस वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम अंशुमन शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपसे धन्वंतरी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इम्यूरिच पे रिव्यू करने वाला हूँ और ये भी हम लोग जानेंगे कि क्या सच में इस प्रोडक्ट से इम्यूनिटी बढ़ती भी है कि नहीं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर इंसान के अंदर इम्यूनिटी होती है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो। सर्दी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, जो भी आपको बीमारियां छू सकती हैं उनसे आप बचे रहते हो। कोरोना वायरस की वजह से इम्यूनिटी के बारे में लोगों ने बात करना स्टार्ट किया है कि कोरोना वायरस उनको ज्यादा हो रहा है जो ऑलरेडी किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, शुगर या कोई भी अस्थमा या कोई भी तरह की बीमारी जो उनको पहले से चल रही है। या तो वो इंसान जो बूढ़ा है, उम्र हो गई है, उनकी उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, तो उनको भी जल्दी इफेक्ट कर रहा है। मगर जो यंग लोग हैं उनकी भी इम्यूनिटी भी कमजोर इसलिए है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, जिसकी वजह से उनको भी इफेक्ट कर रहा है। आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। पहला सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बैठे रहते हो घर में, कुछ काम नहीं करते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, तो वो एक तरह से रीजन होता है। दूसरा है स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। तीसरा है एयर पोल्यूशन जो दूषित हवा है। कुछ लोग होते हैं सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अपनी खुद की दवाइयाँ खुद ही से खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाएं, उनके वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो टोबैको खाते हैं। अब ऐसी जगह में रहो जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत साउंड पोल्यूशन हो रहा है, उससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। फास्ट फूड्स जो बाहर के आप खाते हो, जंक फूड, उसके वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है। वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ा एक इशू है, पानी सही नहीं मिलता, उसकी वजह से आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर होती है। और साथ ही साथ पेस्टिसाइड जो आजकल यूरिया, डीआईपी यूज हो रहा है खेतों में, उससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता दिन पे दिन कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। और जिसके कुछ सोल्यूशन जो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। एक्सरसाइज आप कर सकते हो, 30 to 45 मिनट अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। योगा कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, और प्लस हेल्दी फूड, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कोरोना वायरस डाइट प्लान का, वो भी आप देख सकते हैं। इनसे आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि ये सब चीजें जो आपको बता रहा हूँ ये आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं, और जब एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में बढ़ता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपने आप कम होता है। तो एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको बहुत महीनों से बताना चाह रहा था, पर मैंने सोचा एक बार मैं खुद यूज कर लूँ, खुद इस्तेमाल कर लूँ, खुद फायदे देख लूँ, उसके बाद ही बताऊँ। जिस प्रोडक्ट का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इम्यूरिच। ये धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र मुंबई की कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता तब चला जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, और इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी देखा और काफ़ी पढ़ा, जिसके हिसाब से मुझे ये पता चला कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इलनेस पे भी काम करता है और वेलनेस पे भी काम करता है। इलनेस यानी कि अगर कोई इंसान को कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हटा देगा, और वेलनेस यानी कि अगर कोई इंसान अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहता है तो उसको और भी ज़्यादा स्वस्थ रख लेगा। जिन्होंने इस इम्यूरिच को बनाया है उनका नाम है डॉक्टर रमेश पाटिल। ये पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एमडी मेडिसिन हैं और डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और इनको 40 साल का मेडिकल लाइन का अनुभव है। इनके 5 बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, जिसमें से एक अस्पताल 100 बेड आईसीयू है सतारा महाराष्ट्र में, जिसका नाम है संजीवन आईसीयू हॉस्पिटल। और 2008 या 9 के टाइम में जब स्वाइन फ्लू आया था मुंबई महाराष्ट्र में, तब इनके इसी इम्यूरिच ने लाखों लोगों की जान बचाई थी, जिसके वजह से इनको भारत गौरव रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। और उस टाइम जिन्होंने इस इम्यूरिच को 2008 या 9 के टाइम में प्रमोट किया था उनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने हमारे देश को पहला परम सुपर कंप्यूटर भी दिया है। और उस टाइम इस इम्यूरिच को 12 मीडिया न्यूज चैनलों ने कवर भी किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने ये देखा कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से वो बीमारियों का शिकार जल्दी होने लगता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उसके अंदर जो रोग प्रतिकार क्षमता है फिर से मजबूत हो जाए, ताकि उसको बीमारी कोई छू ना पाए। तो इसके लिए डॉक्टर रमेश पाटिल ने गाय के दूध पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, काउ कोलेस्ट्रम पे,
जिसका रीज़न ये था कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चा माँ का दूध पीता है, उसकी पहली खुराक माँ का दूध होता है। 9 महीने तक ना कुछ खाता है, यहाँ तक कि पानी तक पीने को डॉक्टर मना करता है, सिर्फ माँ का दूध पीता है, जिससे उसके पूरे अंगों का विकास होता है शरीर के, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, कान हो, नाक हो, किडनी हो, लिवर हो, पूरा शरीर बच्चे का माँ के दूध से बनता है। तो रमेश पाटिल सर ने ये देखा कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी रोग प्रतिकार क्षमता कम होती है, तो फिर से तो उसको माँ का दूध नहीं मिल सकता, तो ऐसा क्या किया जाए कि उसकी रोग प्रतिकार क्षमता फिर से बढ़ जाए। इसलिए इन्होंने काउ कोलेस्ट्रॉल पर रिसर्च करी और A2 गाय यानी कि गीर गाय के पहले 16 घंटे का पीले गाढ़े दूध का कैप्सूल बनाया, जिससे वो इंसान जो इसकी रोग प्रतिकार क्षमता उम्र के साथ कमजोर हो रही थी, उसको फिर से वो रोग प्रतिकार क्षमता मिल जाए। तो यानी कि गीर गाय A2 गाय के दूध से ही आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। कोई भी गाय का दूध नहीं, ये मत समझिएगा कि किसी भी गाय के दूध से आप इम्यूनिटी बढ़ा लोगे। A2 गाय गीर गाय के पहले 16 घंटे का पीले गाढ़े दूध का ही ये कैप्सूल है। क्योंकि आज के टाइम में दूध बकरी भी देती है, भैंस भी देती है, मगर गाय का दूध ही क्यों इन्होंने सजेस्ट किया। कोई गाय को ही हमारे जो अगर आप ग्रंथों में देखोगे तो गाय को हमारे गाय माता का एक दर्जा दिया गया है। उस गाय के जो दूध है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे माँ के दूध के इंग्रेडिएंट से ज़्यादा हैं, जिसके वजह से गाय के दूध को ज़्यादा अच्छा माना गया। इसके वजह से इन्होंने ये इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में डाला। ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है और ये प्रोडक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अप्रूव्ड भी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका कोई केमिकल इसके अंदर मिला नहीं है। तो आपकी कोई मेडिसिन चली हो, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई मेडिसिन हो, आप तब भी इसको ले सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही इसको आप ले लो। इसको 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल का इंसान तक ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके शरीर की जो कमियां होती हैं, जो आप खाने पीने से नहीं ले पाते हो, उनको दूर करने का काम करता है। ये जो काउ कोलेस्ट्रॉल है ये आपके अंदर के सेल्स को 90 से 120 दिन तक रीजनरेट कर देता है। तो जैसे कि बुखार है आपको, डेंगू है या आपके प्लेटलेट्स कम है, तो उसको सिर्फ मात्र 72 घंटे में ये काउ कोलेस्ट्रॉल पहला 16 घंटे का जो इम्यूरेज में मिला हुआ है, ये आपके उस बीमारी को दूर कर देगा। किडनी में दिक्कत है, लिवर में दिक्कत है, आपके पेट में दिक्कत है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ऐसी बीमारियों में 3 महीना लगता है इस दवा से रिजल्ट मिलने में। और अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कि शुगर या पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो उस केस में 6 महीना लगता है। उसका रीज़न ये है कि 90 से 120 दिन का जो मैंने आपको टाइम बताया, उसमें जो पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें ये आपके सेल्स को रीजनरेट करता है और अगले 6 महीने में सेल्स काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारी को सॉल्व होने में टाइम लगता है। जितनी बड़ी है, छोटी बीमारी है तो लमसम 72 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। उससे थोड़ी बड़ी बीमारी है तो कम से कम 3 महीना और बहुत बड़ी बीमारी में 6 महीना लगता है। इस प्रोडक्ट के अंदर टोटल 90 कंटेंट है। जो मेन कंटेंट है उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला कंटेंट जो है वो है आपका इम्यूनोग्लोबिन है, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड है, लैक्टोफेराइन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, लेप्टिन, कैल्शियम, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। पहला जो इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ उसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बचाता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अटैक से। अगला जो उसका इंग्रेडिएंट है वो है PRPS, जिसको ट्रांसफर फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड। आपका जो वायरस और बैक्टीरिया का जो अटैक होने वाला होता है हमारे शरीर में, उसको पहले से आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है। उसके चलते ये इम्यून सिस्टम को पहले से एक्टिवेट कर देता है कि भाई अटैक होने वाला है, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है। ये कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको खत्म करने का काम करता है। अगला है प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरीके के अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं, जो आपको मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला है ट्रांसफेरिन, जिसका काम है आयरन को बॉडी के अलग अलग टिश्यू में पहुंचाना, शरीर में आयरन की होने वाली कमी को दूर करने का काम करता है। अगला है लैक्टोफेराइन। ये क्या करता है कि ये जो DNA और RNA के जो वायरसेस होते हैं उनको हटाने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए HIV या मान लीजिए सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, उसका कोई वायरस है, तो ऐसे वायरसेस को ये हटाने का काम करता है। अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये स्किन के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हटाने का काम करता है और जो बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया जाते हैं उनको दूर भगाता है। अगला होता है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो दिल की बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में उनको हटाने का काम करता है और प्लस ये शुगर अब्जॉर्ब करता है फूड में से।
जो आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें से सही तरीके से आप शुगर एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं क्या, वो काम होता है फाइटिक एसिड का। अगला होता है मायो इनोसिटोल। ये सबसे पहले तो ब्लड शुगर जो आपके शरीर में होता है उसको ये कंट्रोल करता है, महिलाओं में जो फर्टिलिटी होती है उसको सुधारता है, और अगर आप किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो उसको कम करने का काम करता है। अगला होता है लेप्टिन। लेप्टिन का काम होता है ब्रेन को ये बताना कि खाना खा के आप सेटिस्फाइड हो गए हो कि नहीं हो गए हो। अगर आपने खाना खा लिया और आपको भूख लग रही है तो लेप्टिन ब्रेन को बताएगा कि अभी आपको और भी भूख लग रही है, और मान लीजिए आपने खाना खाया और आप सेटिस्फाइड हो गए हो तो ये ब्रेन को ये बताएगा कि अब आप सेटिस्फाइड हो गए हो, अब आपको और खाना नहीं चाहिए। कि मेटाबॉलिज्म को ये अच्छा करता है, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, वेट गेन में भी हेल्प करता है। अगला है लैक्टोपेरोक्साइडेस थायोजाइनेट। ये एक तरह का एंटी बैक्टीरिया होता है जो दूध में से बैक्टीरिया को मिटाने का काम करता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में है वो है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर सेल के ग्रोथ को, हमारे जो बॉडी की ग्रोथ होती है बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक, उस सेल को ग्रो करने का काम करता है ग्रोथ फैक्टर। तो पहला ग्रोथ फैक्टर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड ग्रोथ फैक्टर जो उसके अंदर मौजूद होता है वो होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये कहीं ना कहीं हमारी जो चोट लग जाती है हमारे शरीर में उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसको उस चोट को भरने का काम करता है। अगला ग्रोथ फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2। ये कहीं ना कहीं हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है, शुगर लेवल बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। अगला है नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, उसको सही तरीके से एक्टिवेट करता है ताकि आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो सही तरीके से काम करे, आप चीजों को समझ पाओ और याद कर पाओ, और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। अगला है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो हमारे अंदर की प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है, इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो, और कोई भी जॉन्डिस, डेंगू, कोई भी बड़ी बीमारी हमारे अंदर जब हो जाती है तो उससे प्लेटलेट्स काउंट हमारे इफेक्ट ज्यादा ना हो। अगला है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। इसका काम भी सेल को ग्रो करने का, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, उसको करने का काम करता है। कई तरीके के विटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनका काम होता है सेल जो डैमेज हो गया है बॉडी में उसको रिपेयर करना, और सही तरीके से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस काउ कोलेस्ट्रॉल को कोल्ड पद्धति द्वारा पाउडर फॉर्म में निकाला गया है, जिसमें से जितने भी हैवी मेटल और इम्प्योरिटीज और जो भी बाहरी तत्व हैं उनको फिल्टर कर दिया गया है। मैं आपको ये बताता हूँ इसको कितना खाना है, क्या डोजेज होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप स्वस्थ हो, आप हेल्दी हो, कोई बीमारी नहीं है आपको, तो 20 किलो पे 1 कैप्सूल ले सकते हो आप। अगर आप छोटी मोटी कोई बीमारी आप ऑलरेडी है, आपको आप फील कर रहे हो, तो 10 किलो पे 1 कैप्सूल, और अगर कोई बहुत लंबी समय से कोई बड़ी बीमारी चल रही है तो 5 किलो पे 1 कैप्सूल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 60 किलो के हो तो 60 किलो पे अगर आप स्वस्थ हो तो 20 किलो पे 1 कैप्सूल, यानी कि 3 कैप्सूल आपको लेनी है पानी के साथ, खाली पेट खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले, सुबह, दोपहर, शाम, जो भी आपका खाना होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे पहले आपको 3 कैप्सूल ले लेनी है। और आपको कोई हल्की फुल्की बीमारी है तो 10 किलो पे 1 कैप्सूल यानी कि 6 कैप्सूल हो गई, तो आप सुबह, दोपहर, शाम में 6 कैप्सूल ले लेना। और अगर आपको बहुत ही लंबी कोई गंभीर बीमारी है तो 5 किलो पे यानी कि 12 कैप्सूल हो गई, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस कैप्सूल को कैसे यूज करना है, कैसे खाना है। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये इमोरिच है, इसको जब आप खोलोगे तो अब मैं ये जो आप देख रहे हो कैप्सूल, ये कैप्सूल जो है ये आपके चावल के मार से बना है। ओके, ये जिलेटिन वाला कैप्सूल नहीं जो मार्केट में मिलता है। और इसके अंदर जो येलो येलो या पीला पीला आप देख रहे हैं पाउडर, ये काउ कोलेस्ट्रॉल है। A2 गाय का पहला 16 घंटे का पीला गाढ़ा दूध है, तो ये इसमें मिला हुआ है। तो इसको लेने के 2 तरीके हैं। पहला तो उसको मैं खोल दूं कैप्सूल को, उसका पाउडर को पानी में घोल के पी लूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैप्सूल के पाउडर को निकाल के मैंने पानी में मिला दिया अच्छी तरीके से, और अब इसके बाद मैं इसको पानी में घोल के पी लूँगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। कैप्सूल आप देख सकते हैं, ये देखिए कैप्सूल, ये कैप्सूल है, इसको मैं ले रहा हूँ, ये है, ये मैंने ले लिया, इसको मैंने पी लिया पानी। तो इन 2 तरीकों से आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को पिछले 5 से 6 महीने से यूज करके मुझे क्या फर्क लगा अपने अंदर, कि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो काफी बढ़ी है। क्योंकि पहले मैं कोई भी काम करता था सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक, तो बहुत जल्दी मेरे अंदर थकावट आ जाती थी। मगर जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो फोकस लेवल है और जो अंदर की जो अलर्टनेस है बॉडी की, वो बढ़ी है। मैं जल्दी थकता नहीं हूँ, हमेशा एक क्लैरिटी रहती है पूरे दिन में, एक एनर्जी मेंटेन रहती है। कि जो मेरा स्ट्रेस लेवल है
वो काफ़ी कम हुआ है। क्योंकि पहले मैं कोई भी काम करता था सुबह से लेकर शाम तक तो एक मानसिक तनाव रहता था पूरे दिन, और कहीं ना कहीं रात में सोने में दिक्कत भी आती थी, और उसके वजह से सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता था। मगर जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, रात में सही टाइम में नींद आ जाती है और सुबह सही टाइम पे उठ भी जाता हूँ। तो एक जो तनाव था पूरे दिन जो बना रहता था दिमाग में, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है कि मुझे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं हुई है। यानी कि जुकाम, सर्दी, फीवर, गला खराब, ये सब मुझे अक्सर हो जाता था। मगर जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से मुझे ये सब चीज़ें मेरे लिए कम हो गई हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ा सिग्नल था ये जानने के लिए क्या ये प्रोडक्ट सच में असर करता भी है कि नहीं करता है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताना चाहता हूँ। 120 कैप्सूल हैं इसके अंदर, इसकी MRP 1500 है। ये आपका 1 से 1.5 महीने चल जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रोडक्ट की पैकिंग है। मेरा फ्रेंड जो धनवंतरी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने मुझे ये प्रोडक्ट 1200 का दिया था, जो इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। 1500 का जो उसका प्राइस है वो उसका MRP है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 1200 है। अगर आप किसी भी धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करोगे तो आपको 1200 में मिल जाएगा, और अगर आप फ्रेंचाइजी ऑफिस से लोगे तो ये आपको 1500 का मिलेगा। वैसे इसका एक छोटा पैक भी आता है, वो आपका 900 MRP का होता है, 750 DP का होता है, तो उसको भी आप ले सकते हो। मैंने ये परचेज किया था, आप चाहो तो छोटा वाला पैक परचेज कर लो, आपके ऊपर है। किसी भी मेडिकल स्टोर में या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आपको धनवंतरी का कोई भी सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से कम मिल रहा हो, यानी कि 1200 से कम मिल रहा है या 750 से कम मिल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको परचेज मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो रीसेल का सप्लीमेंट ऑलरेडी यूज किया जा चुका हो, या हो सकता है वो नकली सप्लीमेंट हो, इसके अंदर कुछ और मिला हो। आजकल मिलावटें बहुत चल रही हैं, क्योंकि धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से कम या MRP प्राइस से ज्यादा में कहीं बेच ही नहीं सकती। धनवंतरी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर पे बेचती ही नहीं है। और अगर मिल रहा है तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं इलीगल है, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे आप अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल सकते हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत करिए, इसको धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेज करिए, क्योंकि वही आपको ओरिजिनल माल देगा। ऐसे काफी लोग होंगे जिनको इस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा लग रहा होगा, तो इस पे मैं बस ये बोलना चाहूंगा, जितने कंटेंट मैंने आपको इस प्रोडक्ट में बताए हैं, उतने कंटेंट मुझे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिले। मैंने मेडिकल स्टोर में चेक कर लिया, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया, उसके बाद ही मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा। जब मैंने शुरुआत में अपने दोस्त से लिया था तब मुझे भी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था, मगर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में पढ़ा, और जो कंटेंट मैंने आपको बताए, इतने कंटेंट होने के बाद मुझे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा नहीं कम लगा, क्योंकि जितने भी इसके अंदर कंटेंट हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स आपको माँ के दूध से मिले थे बचपन में, और वो ग्रोथ फैक्टर आपको फिर से मिल जाएंगे, तो आपके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चल रही है, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको सस्ता ही सप्लीमेंट लेना है तो आप वो कोई भी परचेज कर सकते हो, उसमें आपको मेरी राय लेने की जरूरत नहीं है। मगर जिसको अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल है, जिसको अपने आप को फिट रखना है, लंबे समय तक जिंदगी में नेचुरली फिट रखना है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने कंटेंट अगर आपको किसी प्रोडक्ट में मिले तभी आप उसको लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिजल्ट भी मिलना चाहिए। मुझे रिजल्ट मिला इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी कोई ना कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे होंगे इम्यूनिटी का, और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा होगा। अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप ये सप्लीमेंट यूज़ करो, वो आपका डिसीजन है। मगर ऐसे लोग जो कोई ना कोई बीमारी से चल रहे हैं लंबे समय से, और उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा उनके सप्लीमेंट से, तो वो कहीं ना कहीं इस सप्लीमेंट को ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्राई किया। अगर लखनऊ में किसी को भी इस प्रोडक्ट को घर पे ऑर्डर करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं आपको धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करा दूंगा, वो आपको घर पे ये प्रोडक्ट होम डिलीवरी कर देंगे। और लखनऊ के बाहर के जितने भी लोग हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिटी के जो भी नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे मैं उनको कांटेक्ट करा दूंगा, आप उनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है और जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, तो उस केस में आप अपनी रिपोर्ट मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी रिपोर्ट डॉक्टर को फॉरवर्ड कर दूंगा, जो डॉक्टर इस प्रोडक्ट को अपने पेशेंट पे यूज़ करके रिजल्ट अच्छा पा रहे हैं। उस केस में मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे कॉल करके खुद उनसे बात कर सकते हैं। जिन मरीजों ने इम्यूनिज को यूज करके अपनी बीमारी से छुटकारा पाया है, उन मरीजों के वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर धनवंतरी की वेबसाइट आप चेक करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और इम्यूनिज के कुछ वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे।
इस वीडियो का मकसद था आपको इस आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो उस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि उनको भी इस आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में पता चले। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपसे मेरा कोई भी फिटनेस का वीडियो बिल्कुल भी ना छूटे। और कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपका डाउट या कोई इम्यूनिटी के नए टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो देखना चाहते हो या कोई और प्रोडक्ट पे आप मुझसे रिव्यू चाहते हो इम्यूनिटी के या किसी और फिटनेस के, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपकी तरफ से 100 लाइक मिल गए तो मैं समझूंगा कि मेरा ये एफर्ट सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ और मैं और भी इम्यूनिटी के या फिटनेस के अलग अलग प्रोडक्ट पे रिव्यू करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, बी फिट।